मूवी की शुरुआत में हम कार्नेरियस नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक हॉस्पिटल की मोर्चरिंग में जाता है जहां पर काफी सारी डेड बॉडीज रखी हुई थी। और उन्हीं डेड बॉडीज में जेन नाम की एक जवान लड़की की डेड बॉडी रखी हुई थी। उस जवान और खूबसूरत लड़की के डेड बॉडी को देखकर कार्नेरियस की नीयत खराब हो जाती है। अब जैसे ही वो उसका बलात्कार करने लगता है तभी कार्नेरियस दर्द से चीखना शुरू कर देता है क्योंकि उसकी बॉडी से ब्लड आने लग गया था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक औरत को देखते हैं जो कि किचन में खाना बना रही थी। ये औरत और कोई नहीं बल्कि कार्नेरियस की वाइफ होती है। फिर थोड़ी देर बाद वो कार्नेरियस को खाना देने के लिए आवाज देती है, लेकिन कार्नेरियस तो अपने बेड पर पड़ा हुआ दर्द से तड़प रहा था और धीरे धीरे करके इसकी बॉडी भी काली पड़ने लग जाती है। जब काफी देर तक आवाज देने के बाद भी कार्नेरियस नहीं आता है तभी उसकी वाइफ उसको देखने के लिए रूम में जाती है। तब वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि कार्नेरियस पागलों की तरह अपने बेड पर बैठ कर के टॉयलेट कर रहा है। ये देखकर वो कार्नेरियस के ऊपर गुस्सा करने लगती है। अब कार्नेरियस उसके ऊपर भी पेशाब की बारिश कर देता है। फिर जब वो उसके चेहरे को देखती तो वो बहुत बुरी तरह से डर जाती है क्योंकि अब कार्नेरियस का चेहरा एक ज़ॉम्बी की तरह बन चुका था। तभी अचानक से कार्नेरियस अपनी वाइफ के ऊपर हमला कर देता है और उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। लेकिन किसी तरह से वो अपने आप को बचा करके बाहर आती है और किचन से चाकू उठाती और कार्नेरियस के सीने में जाकर घुसा देती है, जिससे कार्नेरियस बुरी तरह से जख्मी होकर जमीन पर गिर जाता है। फिर वो देखने के लिए उसके पास जाती है कि वो मर गया या नहीं। तभी अचानक से कार्नेरियस उसके ऊपर हमला कर देता है और इसके निचले हिस्से से मांस को निकाल करके खाने लगता है, जिस वजह से उसकी वाइफ की वहीं पर बुरी तरह से तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। इसके बाद कार्नेरियस अपने सीने से उस चाकू को निकालता है और जंगल की तरफ निकल जाता है। फिर रात के वक्त हम एक गाड़ी को आता हुआ देखते हैं जिसके सामने अचानक ही कोई आ जाता है और गाड़ी का ड्राइवर उसे बचाने के चक्कर में अनबैलेंस होकर एक पेड़ से जाकर टकरा जाता है। इस गाड़ी में दो लोग बैठे हुए थे जिसमें से एक अपने साथी से कहता है कि कहीं वो कोई जानवर तो नहीं था। तब दूसरा आदमी कहता है कि मुझे तो वो कोई इंसान लग रहा था। फिर तभी हम कार्नेरियस को देखते हैं जो गाड़ी के पीछे से उतरकर जंगल की तरफ जाने लगता है। और जब ये दोनों आदमी अपनी गाड़ी को रिवर्स करने लगते हैं तब गाड़ी कार्नेरियस से टकराती है और वो गाड़ी के अंदर ही गिर जाता है। लेकिन ये दोनों लड़के उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। फिर अगले दिन हम एक टीचर को देखते हैं जो क्लास में स्टूडेंट को पढ़ा रही थी, जिसमें क्रिस्टन गैरी और उसका बॉयफ्रेंड फ्रेडी भी बैठा हुआ था और इनके फ्रेंड जेसन समारा और उसका बॉयफ्रेंड ब्रोकलिन भी था। अब ये सभी लोग एंजॉय करने के लिए बीच पर जाने की प्लानिंग करने लगते हैं। तभी बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें ड्रिक नाम का एक लड़का बैठा हुआ था जो अपनी गर्लफ्रेंड पॉम से मिलने के लिए आया था। फिर ड्रिक उसे अपने साथ गाड़ी में बैठा कर के ले जाता है। जब कॉलेज की छुट्टी होती है तो समारा उनके साथ जाने से मना कर देती है। तब ये सभी फ्रेंड समारा के बिना ही बीच पर जाने का फैसला कर लेते हैं। फिर हम जंगल में एक पोस्टमैन को देखते हैं जो उस जगह पर पहुंचता है जहां पर उस रात में उन दो लड़कों की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। वहां पर उसे कुछ लिफाफे मिलते हैं। फिर वो उन लिफाफों को लेकर वो कार्नेरियस के घर पर पहुंच जाता है और जब वो दरवाजे को नॉक करता है तो अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता। तो वो विंडो से झांक कर अंदर देखने की कोशिश करने लगता है। तभी अंदर से कोई उसके पर हमला कर देता है और तभी ये बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। इस पोस्टमैन पर हमला करने वाले कोई और नहीं बल्कि कार्नेरियस की वाइफ थी। अब ये भी उसको मारने के बाद जंगल की तरफ निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर ड्रिक और पॉम फ्यूल भरवाने के लिए फ्यूल पंप के ऊपर रुकते हैं। अब ड्रिक फ्यूल भरवाने लगता है और पॉम वॉशरूम करने के वहीं एक स्टोर में जाती है और वहां मौजूद औरत से वॉशरूम का पूछती है। तभी उस फ्यूल पंप पर वो दो लड़के भी आ जाते हैं जिनका रात में एक्सीडेंट हुआ था। फिर ड्रिक फ्यूल भरवाने के बाद पॉम को लेकर के वहां से चला जाता है। उधर एक लड़का फ्यूल बिल भरने के लिए स्टोर में आता है और मौका देखकर वो एक बियर की बोतल को चुरा लेता है। और जब उस औरत को इस बारे में पता चलता है तब तक वो दोनों लड़के भी वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद हम कार्नेरियस को देखते हैं जो उन दोनों लड़कों की गाड़ी के साथ में वहां पर पहुंच गया था। जब वो उस स्टोर के वॉशरूम में टॉयलेट करने के लिए आता है तब इसकी बॉडी से पेशाब नहीं बल्कि बहुत सारा ब्लड निकल रहा था। फिर कार्नेरियस बहुत ही ज्यादा गुस्से में स्टोर से बाहर निकलता है। उधर हम उन सभी स्टूडेंट को देखते हैं जो एंजॉय करने के लिए अपनी गाड़ी लेकर के निकल चुके थे। अब ये सभी लोग भी उस फ्यूल स्टेशन पर पहुंचते हैं जहां पर कार्नेरियस आया था। अब ये ब्रोकलिन को गाड़ी में ही छोड़कर ये सभी लोग स्टोर में जाते हैं। यहाँ पर क्रिस्टन भी उस औरत से वॉशरूम का पता पूछती है। यहाँ ये औरत पहले से काफी ज्यादा गुस्से में थी। तभी वो औरत क्रिस्टन से कहती है कि तुम लोग यहाँ के वॉशरूम को गंदा मत कर देना। अब क्रिस्टन जैसे ही वॉशरूम में जाती है तो ये देखकर घबरा जाती है क्योंकि यहाँ तो पहले ही कार्नेरियस ने काफी सारा ब्लड फैला दिया था। अब क्रिस्टन काफी जोर का वॉशरूम लगा था तो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसीलिए वो ना चाहते हुए भी उस गंदी सीट पर बैठकर वॉशरूम करने लगती है। इसके बाद ये सभी फिर से अपनी ट्रिप पर जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में गैरी को उल्टी होने लगती तब ये लोग गाड़ी को रोक देते हैं।
तभी हम कार्नेरियस को देखते हैं जो वहीं पास में झाड़ियों में छुपकर इन सभी को देख रहा था। फिर थोड़ी देर बाद ये सभी लोग यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम स्टोव वाली उस औरत को देखते हैं जो अपने स्टोव को बंद कर रही थी। तभी इसके पीछे हम उसी पोस्टमैन को देखते हैं जो वायरस की चपेट में आ चुका था। असल में ये वायरस उस जैन नाम की लड़की की बॉडी में था जो अब कार्नेरियस के जरिए धीरे धीरे सभी की बॉडी में फैलता जा रहा था। अब वो पोस्टमैन भी उस औरत के साथ में गलत काम करने लगता है, जिस वजह से वो औरत भी वायरस से इन्फेक्टेड हो जाती है। उधर उन सभी लोगों को रास्ते में एक होटल दिखाई देता है। तब ये लोग वहीं पर रुककर रात गुजारने का फैसला करते हैं। अब फ्रेडी ब्रुकलिन अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर अलग अलग रूम में चले जाते हैं और जेसन कार में ही रात गुजारने का फैसला करता है। अंदर रूम में फ्रेडी गैरी को इंटीमेट होने के लिए फोर्स करता है, लेकिन गैरी की तबीयत थोड़ी खराब होती है, इसलिए वो मना कर देती है। तभी फ्रेडी गुस्सा करते हुए बाहर आ जाता है और गुस्से में अपने सर को डस्टबिन पर मार देता है और वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। उधर जेसन अकेला ही गाड़ी में बैठा हुआ था। तभी वहां वो इन्फेक्टेड औरत आ जाती है और उसके ऊपर हमला कर देती है। अब जेसन किसी तरीके से अपनी जान बचाता है और भागकर गैरी के रूम में चला जाता है, लेकिन जब ये गैरी को देखता है तो बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि गैरी इसके साथ बहुत ही अजीब तरीके का बर्ताव कर रही थी। तभी हमें यहाँ पर पता चलता है कि गैरी भी उस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी थी, क्योंकि उसने कार्नेरियस के ब्लड पर बैठकर टॉयलेट किया था। अब ये जेसन को पकड़कर जबरदस्ती उसके साथ किस करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम ड्रिक को देखते हैं जो पॉम को छोड़कर जाने लगता है, क्योंकि पॉम उसके साथ चीट कर रही थी। तभी हम कार्नेरियस को देखते हैं जो वहां पर आकर पॉम को बुरी तरह से काट लेता है, जिससे वो इस खतरनाक वायरस से इन्फेक्टेड हो जाती है। तभी ड्रिक को उसके चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो गुस्से में था, इसलिए इग्नोर करते हुए वहां से चला जाता है। उधर फ्रेडी को जब होश आता है तो वो वापस गैरी के रूम में जाता है, लेकिन रूम की सारी लाइट बंद थी और गैरी भी रूम में तोड़फोड़ करके रूम के बाहर जा चुकी थी और वहीं बेड पर जेसन भी बेहोश पड़ा हुआ था। लेकिन काफी अंधेरा होने की वजह से फ्रेडी को लगा कि ये गैरी है और तभी वो उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करने लगता है। अब यहाँ पर फ्रेडी भी जेसन से इन्फेक्टेड हो चुका था। तभी हम उस इन्फेक्टेड औरत को देखते हैं जो इनके रूम में आ जाती है, तो फ्रेडी एक बल्ब से उसको कट लगा देता है, जिससे वो बेहोश होकर उसी के ऊपर गिर जाती है। वहीं दूसरे रूम में हम ब्रुकलिन और क्रिस्टन को देखते हैं। क्रिस्टन जब ड्रिंक लेने के लिए बाहर जाती है तभी उसकी मुलाकात ड्रिक से होती है। अब ये दोनों यहाँ पर बातें कर ही रहे थे कि तभी उनको गैरी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। फिर जब ये दोनों भागकर उस जगह पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर वो गैरी को देखते हैं जो खून से लथपथ चिल्लाते हुए वहां से जा रही थी। तो क्रिस्टन उसे नॉर्मल करने के लिए उसके पास जाती है। तभी गैरी उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करती है। तभी ड्रिक आकर उसको पंच मारकर नीचे गिरा देता है, लेकिन अचानक गैरी फिर से खड़ी हो जाती है। अब ये देखकर ये दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और भागकर गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। और जब गैरी गाड़ी के करीब आने लगती तभी ड्रिक उसे गोली मारकर उसका काम तमाम कर देता है। अब ये दोनों यहाँ से निकलने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर कार्नेरियस आ जाता है और ड्रिक को गाड़ी से बाहर निकालकर उसके ऊपर टॉयलेट करने लगता है। ये देखकर क्रिस्टन कार्नेरियस के गोली मार देती है, जिससे वो ड्रिक के ऊपर जाकर गिर जाता है। फिर ड्रिक उसे अपने ऊपर से हटाता है और क्रिस्टन पुलिस को कॉल करके हेल्प के लिए बुलाती है। इसके बाद ड्रिक गाड़ी की चाबी को गाड़ी के नीचे से निकालने की काफी कोशिश करने लगता है। तभी कार्नेरियस ड्रिक को घसीट कर ले जाता है और उसे मारना शुरू कर देता है। वहीं गैरी क्रिस्टन के ऊपर अटैक कर देती है। तब तक ड्रिक ने कार्नेरियस को मार मारकर अधमरा कर दिया था। फिर वो गन उठाकर गैरी को गोली मार देता है, लेकिन गैरी फिर से खड़ी हो जाती है। तभी ये दोनों डर के मारे भागते हैं और ब्रुकलिन के रूम में पहुंच जाते हैं, लेकिन ब्रुकलिन को अब इन चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर जब ब्रुकलिन विंडो से बाहर झांक कर देखता है तो वो गैरी को देखकर डर जाता है। तभी हम पुलिस की गाड़ी को देखते हैं जो फ्रेडी के रूम के पास आकर नॉक करती है। तब फ्रेडी खून से लथपथ चादर को छुपाकर जेसन के साथ वहां पर लेट जाता है। तभी ऑफिसर फ्रेडी से कहता है कि क्या तुमने यहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी थी। तो फ्रेडी मना करता है और वो ऑफिसर यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो पुलिस ऑफिसर जैसे ही क्रिस्टन और ड्रिक को देखता है तो उन पर गन पॉइंट कर देता है। तभी क्रिस्टन कहती है मैंने ही आपको कॉल किया था। तभी हम कार्नेरियस को देखते हैं जो उस ऑफिसर के पीछे पीछे आ गया था। तभी कार्नेरियस उस ऑफिसर के ऊपर अपने स्पर्म से हमला करता है, जिससे वो पूरा का पूरा गीला हो जाता है और नीचे गिर जाता है। अब ये देखते ही ये तीनों यहाँ से भाग जाते हैं। उधर फ्रेडी भी अपने आप को जेसन से छुड़ाने के चक्कर में नीचे गिरकर मर जाता है। इसके बाद हम क्रिस्टन को देखते हैं जिससे पता चलता है कि वो भी अब इन्फेक्टेड हो चुकी है, तो वो ड्रिक को खुद से दूर रहने के लिए कहती है। उसी वक्त वहां पर एक ट्रक आता है जो क्रिस्टन को टक्कर मार देता है, जिससे वो वहीं पर मर जाती है। तभी वहां पर हम उन दोनों लड़कों को देखते हैं जिनका उस रात एक्सीडेंट हुआ था।
वो लड़के ड्रिक को घर जाने से मना करते हैं और कहते हैं कि अब हर इंसान ज़ॉम्बी बन चुका है। तभी यहाँ पर एक और गाड़ी आती है जिससे ड्रिंक का एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पर उसकी भी मौत हो जाती है। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।